जुले बच्चों, कल हमने पॉइंट्स 8 तक किया था मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। तो फिर आज हम आगे जाएंगे। आज हम पॉइंट 9 वेक्टर ज्वाइनिंग इन 2 पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग इन 2 पॉइंट्स। तो मैं ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखो बच्चों, y फिर हम 3D लेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये है जी आपका x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। अब उसमें हमने 2 पॉइंट लेना है। तो चलिए जी, ये एक मैं पॉइंट ले लूँगा A और दूसरा मैं पॉइंट ले लूँगा B, यहाँ पे 2 पॉइंट्स। ठीक है जी, इसका मैं कोऑर्डिनेट अलग अलग रखूँगा। चलिए जी, इसका मैं x1, x2, x1, y1, z1, इसी तरह इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद मैं इसको ज्वाइन करूँगा इस तरह, और ये लाइन सेगमेंट बनेगा, उसको मैं डायरेक्टेड लाइन कर दूंगा तो ये बनेगा वेक्टर ए बी। ठीक है जी, अब इसको यहाँ पे दिस इज आवर ओरिजिन, ये ओ से हम ऑलवेज ओ से हम डिनोट करते हैं। तो आप मैं यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर देखूंगा। कल मैंने आपको बताया था कि पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, इसका ए का पोजीशन वेक्टर। तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, तो ये इस तरह ओ ए। ठीक है जी, आप इसी तरह बी का में पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, ओ बी। ठीक है बच्चों, तो इसका ये हो गया वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। नाउ एक्चुअली वी हैव टू फाइंड ए और बी का, ए बी निकलना, वी हैव टू फाइंड ए बी। ठीक है, तो बच्चों फिर इसमें यही हो जाएगा। फिर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वही अप्लाई होगा। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन वी कैन फाइंड आउट ए बी, वेक्टर ए बी। तो वही हम निकलने जा रहे हैं। तो आप फिर इसका प्रूफ पार्ट में हम, चलिए जी, हम इसको हम प्रूफ पार्ट में जाएंगे। तो ऐसे लिख तो सकते हैं, let 2 points A having the coordinates x1, y1, z1 and B having coordinates x2, y2, z2, and then we join AB, which becomes our vectors. Then we will join from OB, which is the position vector of B, and OA, which is the position vector of A. We will read this OA, इसको हम OA भी पढ़ते हैं। तो हम using the triangle law of addition we can find out। बताइए आप क्या आएगा। तो ये आएगा OB प्लस AB is equal to OA। ये है जी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेरी गुड। अब हमें क्या निकलना है, हमें निकलना है ओ बी। वी हैव टू फाइंड ए बी। तो ए बी हम निकालेंगे तो बाकी ओ बी वहाँ मैं ट्रांसपोज कर लूँगा। तो आपका ए बी क्या बनेगा, ए बी बनेगा ओ ए माइनस ओ बी। ठीक है जी, ये इसका हमें क्या आया, ए बी का, जो ए बी जो वी हैव टू फाइंड इट द वेक्टर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, इस वेक्टर का हमें इसको वेक्टर फॉर्म बोलते हैं, इसको हम कंपोनेंट फॉर्म, ये कंपोनेंट फॉर्म है। अब हम ओ ए का एक्चुअली क्या आता है वो तो आपको पता है। ओ ए विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला आप एकदम लिख सकते हैं, जैसे कि ये क्या है 0 0 0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो ये है। तो इसका ओ ए क्या बनेगा, तो ये आपका बनेगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। फिर इसमें क्या होगा, माइनस होगा OB। OB क्या है,
x2i प्लस y2j प्लस z2k। ठीक है बच्चों। फिर आप कल मैंने आपको बताया था कि जब डिफरेंस निकालेंगे या एडिशन करेंगे तो उसका स्केलर कंपोनेंट एडिशन होगा। तो देखिए इसका जैसे कि ये देखिए यूनिट वेक्टर सेम होना चाहिए, इसका स्केलर कंपोनेंट फिर वो क्या बना x1 माइनस x2i प्लस y1 माइनस y2j प्लस z1 माइनस z2k। ये आपका क्या वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द वेक्टर ए बी का ये कंपोनेंट फॉर्म बन गया। सो ये आपका है रिक्वायर्ड कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर ए बी। और इसका हम क्या निकालेंगे, ए बी का मॉडुलस निकालेंगे, मोड निकालेंगे तो वो तो सेम है। वो क्या बनेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये लीजिए दिस आर द कंपोनेंट फॉर्म और उसका मॉडुलस दोनों मैंने मैग्नीट्यूड भी निकल दिया, उसको मॉडुलस या यहाँ तो आप मैग्नीट्यूड ही कहेंगे, तो ये मैग्नीट्यूड भी निकल दिया। दिस आर व्हाट द वेक्टर ज्वाइनिंग इन 2 पॉइंट्स, इसका मैंने निकला। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अभी हमने वेक्टर ज्वाइनिंग इन 2 पॉइंट्स किया। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला पे। ठीक है जी। दिस इज आवर नेक्स्ट पॉइंट इज आवर सेक्शन फार्मूला। अब हम सेक्शन फार्मूला करने जा रहे हैं। तो वैसे भी सेक्शन फार्मूला एक इंटरनली होता है, m/n एक दूसरा एक्सटर्नली होता है। और हम इसके बाद उसी के साथ साथ हम मिड पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। उसी में वैसे भी आपने पहले क्लास में किया है। तो वैसे भी सेक्शन में 2 पार्ट, चलिए जी कोई p और q ले लेंगे पॉइंट, तो उसी में से हम r विच डिवाइड्स pq इन द m/n रेशो में। ठीक है बच्चों। तो मैंने इस तरह यहाँ पे इसका वेक्टर पी क्यू का उसको हम डिवाइड करेंगे m/n रेशो में। तो यही मैंने यहाँ पे दिया है, तो बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो इस तरह पॉइंट 2 लिया है p और q, तो इसको मैं डायरेक्ट लाइन कर दिया, ज्वाइन किया, तो वो बन गया आपका वेक्टर कंपोनेंट पी क्यू बन गया। तो आप उसको मैं पॉइंट ले लूँगा r, उससे डिवाइड किया m/n रेशो में, m/n रेशो में डिवाइड किया। तो विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है जी। आप 3D में जाएंगे तो पोजीशन वेक्टर में जाएंगे तो ओरिजिन से लेंगे, तो ओरिजिन से हम OP, OQ और OP इस तरह पोजीशन वेक्टर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे भी लिया है OQ और OP इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। इसी तरह R का भी हम ले सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर R का क्या होगा, OR होगा, उसको मैंने R से डिनोट किया है। ठीक है जी। तो अब बाकी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, तो जब इंटरनली होगा तो उस समय ये होगा कि इंटरनली m/n इफ m ये होगा m RQ इज इक्वल टू n PR, ये होगा इसका। तो मेन इसका यही है। तो यही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये आपका अगर A लेंगे, दिस इज योर B एंड दिस इज योर R। ये आपको मैंने इस OR को मैंने R से डिनोट कर दिया। ठीक है जी। अब इसमें मेन क्या है जी, मेन अगर ये इन द रेशो m/n होगा, देन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। तो m इंटू क्या होगा, ये होगा RP वेक्टर इज इक्वल टू n इंटू QR। ये मेन इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट के थ्रू वी कैन फाइंड आउट इंटरनली।
तो m तो m ही रहेगा, तो rp क्या बनेगा, ये देखिए यहाँ गौर से देखो rp क्या बनेगा, ठीक है, rp यहाँ जा रहा है तो rp क्या बनेगा, तो rp बनेगा आपका y, इसमें भी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा, तो इस तरह है, देखिए ये यहाँ है तो फिर ये यहाँ से जा रहा है, तो ये rp क्या होगा ये निकलना है, तो आपको पता है इस तरह जा रहा है यहाँ से, तो ये देखिए एक्चुअली rp क्या होगा, तो यहाँ से rp हम इस तरह निकल सकते हैं, तो OR यहाँ से देखिए rp क्या होगा, OR माइनस OP इस तरह होगा। इसी तरह n के साथ क्या होगा, फिर n के साथ हमें निकलना है QR क्या होगा, QR, तो यहाँ देखिए इसका डायरेक्शन ये यहाँ से इस तरह है, यहाँ से इस तरह है, तो ये क्या बनेगा, ये आएगा एक्चुअली ट्रायंगुलर लॉ ऑफ दिस प्लस दिस आएगा, OR प्लस RQ इज इक्वल टू OQ आएगा। आप जब फिर हम QR निकलना है तो क्या आएगा, वो आएगा OQ माइनस OR, ये इस तरह आएगा, ठीक है जी। अब हम उसका फिर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, M इज इक्वल टू OR आपका क्या है, तो OR ये आपको याद रखना होगा, OR क्या है आपका R है, माइनस फिर OP क्या है आपका A है, इसी तरह N तो N ही रहेगा, N तो N ही रहेगा। आप इसी तरह यहाँ पे देखिए OQ आपका क्या बनेगा, OQ आपका वेक्टर B है और OR आपका R ही है, ठीक है जी। ये आप फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, MR वेक्टर्स माइनस MA वेक्टर्स इज इक्वल टू NB वेक्टर्स माइनस NR वेक्टर्स। तो अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ ले जाएंगे, ये यहाँ ले आएंगे, तो MR प्लस NR इज इक्वल टू, फिर ये वहाँ ले जाएंगे तो क्या बनेगा, MA प्लस NB, ठीक है जी। अब इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, R कॉमन आएगा, ठीक है, R कॉमन आया तो क्या बना, M प्लस N, ये बना अब M अप A प्लस N अप B वेक्टर, ठीक है बच्चों। फिर R क्या आया, तो R आपको आया MA वेक्टर प्लस NB वेक्टर डिवाइड बाय M प्लस N। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, ये हमने निकलना है OR, R का कोऑर्डिनेट, OR वेक्टर का कंपोनेंट OR निकलना है। OR ये आपका R जो R से डिनोट किया, दिस इज द सेक्शन फार्मूला इंटरनली M is to N, ये इंटरनली वाला है जो अभी मैं फर्स्ट किया, इंटरनली है जी, M is to N, और इसी तरह वी कैन फाइंड आउट एक्सटर्नली आल्सो। तो एक्सटर्नली क्या आएगा, एक्सटर्नली आएगा R इज इक्वल टू वाई साइन M अप A वेक्टर्स माइनस आएगा इसमें N अप B वेक्टर्स डिवाइड बाय M माइनस N। बहुत सिंपल है, वी कैन फाइंड आउट। सिमिलरली हम इस तरह हम फाइंड आउट करेंगे एक्सटर्नली, ये है एक्सटर्नली, मतलब एक्सटर्नली किस तरह आएगा, तो ये एक्सटर्नली हम M is to N एक्सटर्नली में इस तरह किया है, तो ये यहाँ पे भी मैंने दिया हुआ है। एक्चुअली वी हैव टू फाइंड OR, तो R इस PQ को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली इन द रेशियो M is to N। तो इसी में सेम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके वी कैन फाइंड आउट इन दिस वे, दिस इज द आवर वेक्टर फॉर्म सो ऑफ एक्सटर्नली डिवीजन, ये एक्सटर्नली है। तो ये इसका सेकंड फार्मूला, ये आपका फर्स्ट आया, ये आपका सेकंड आया, ठीक है। आप थर्ड केस में जाएंगे मिड पॉइंट में, क्या अब हम वो डिस्कस करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल होगा तो
m इक्वल टू n, अगर ये m इक्वल टू n होगा तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, ठीक है जी, यहाँ पे हम पुट कर लेंगे तो आपका बना ये r का वैल्यू आपका क्या आएगा, ठीक है जी। तो आपका आया ये भी m या n जो भी आपको पुट करना है एक ही पुट करो। अगर m ही पुट करना है तो यहाँ पे भी m, यहाँ पे भी m, तो m कॉमन आएगा तो आएगा वो a प्लस b डिवाइड बाई 2। ये आपका मिड पॉइंट फार्मूला या इसको हम कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट वाला बन गया। तो मैंने अभी यहाँ देखिए एक्सटर्नली मैंने बताया और मिड पॉइंट इसका फार्मूला अभी हमने प्रूव किया। सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस आल्सो एंड ये भी मैंने आपको बताया। तो ये हो गया सेक्शन फार्मूला कंप्लीट। अच्छा बच्चों, अब हम प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर में 2 टाइप्स होता है, डॉट प्रोडक्ट्स और क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ अभी मैं आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो कोई वेक्टर हम ए और बी लेंगे तो उसका एंगल थीटा लेंगे, उस दोनों का एंगल बनेगा थीटा। तो उसके हिसाब से ए डॉट बी किस तरह डिनोट करेंगे। ए डॉट बी हम ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ये हम राइट एंगल के थ्रू हम प्रूफ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह ये याद रखना है आपको, ठीक है। वेयर अब थीटा ये जो एंगल है वो 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। तो थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, ठीक है जी। तो आप मैं उसका केसेस में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो केसेस क्या होता है आप देखिए जी, इसका आप ए डॉट बी इज अ रियल नंबर। ये क्या होता है, ए डॉट बी जब हम फाइंड आउट करेंगे वो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। सेकंड पार्ट, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ये वेक्टर ए डॉट बी 0 तब होगा जब ये वेक्टर दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है जी। ए और बी परपेंडिकुलर होगा, इस तरह परपेंडिकुलर होगा। तो दैट मीन्स आपका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह थर्ड, इफ थीटा अगर 0 होगा तो आपको क्या बनेगा, अब थीटा 0 होगा तो cos 0 1, तो उस समय आपका ए डॉट बी क्या बनेगा, ए डॉट बी बनेगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है जी। ये है आपका ए डॉट बी, क्योंकि cos थीटा 1 आया है, cos 0 1। इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, अगर थीटा पाई 180 होगा तो ए डॉट बी cos 180 डिग्री -1, तो cos पाई -1 होगा तो यहाँ माइनस बनेगा, ठीक है। तो इसमें ये खास ख्याल रखना है, अगर 2 वेक्टर्स सेम होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट उसका उसी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर होगा, ठीक है जी। और ए और उसका -a नेगेटिव वेक्टर होगा तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, ये है। और ये याद रखना है। और इसी तरह फिफ्थ पार्ट, फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे के, अगर आई जे के यूनिट वेक्टर्स जो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उस समय हमारा क्या, आई डॉट आई जाए डॉट जाए के डॉट के 1 के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह अब यहाँ पे ये 6 पार्ट में स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव होगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ एग्जिस्ट होगा। इसी तरह यहाँ पे भी मैंने प्रॉपर्टीज आपको कुछ और दिया हुआ है। इसी तरह ये देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ए डॉट बी प्लस सी वो क्या बनेगा, इज इक्वल टू, ये देखो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह ये है स्केलर, अगर स्केलर से हम
स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसी में हम स्केलर लेमडा लेंगे, तो ये स्केलर ए के साथ भी हो सकता है, ठीक है। ये देखो, ये पहले अगर ये लिखने से ठीक था, चलिए जी, यहाँ लेमडा ए डॉट बी होगा। अगर ये स्केलर प्रोडक्ट करेंगे उसको, तो लेमडा ए के साथ भी हो सकता है प्रोडक्ट, और लेमडा बी के साथ भी हो सकता है। ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट, ये याद रखना है। तो इसी में फिर ये थोड़ा सा फिर मैं रिकेप्चुलेट कर रहा हूँ, नॉट ये आई डॉट आई, जाय डॉट जाय, के डॉट के जो यूनिट वेक्टर से वो 1 के बराबर होगा, और आई डॉट जाय और जाय डॉट के और के डॉट आई वो 0 के बराबर होगा, ठीक है जी। तो अब इसी से वी कैन फाइंड आउट, यहाँ देखिए, यहाँ से यही फार्मूला था हमारा, तो डेरिवेशन वही था, उसी से हम अगर cos थीटा निकलना चाहें तो ये यहाँ डिवाइड होगा, तो यही cos थीटा बनेगा a डॉट बी होल डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। और अगर थीटा ही एंगल ही निकलना चाहें तो ये cos यहाँ जाएगा तो cos इनवर्स बनेगा, और बाकी सेम y a डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, ठीक है जी। तो इसमें ये देखना है, हमने प्रोजेक्ट करना है एक वेक्टर को लाइन पे, ठीक है जी। तो लाइन, पहले हम लाइन ले लेंगे L, उसमें हम वेक्टर प्रोजेक्ट करेंगे ए बी वेक्टर, इसी में हम ए बी वेक्टर प्रोजेक्ट करना है, ए बी देखना है। तो इसी लाइन में हम इसको इस तरह, यहाँ से इस तरह हम प्रोजेक्ट करना है ए बी, उसी में पॉइंट लेके इसी तरह ए बी प्रोजेक्ट करना है, तो वो कुछ एंगल बनेगा थीटा। तो इसमें फिर ये इसका हम ए बी का हम वेक्टर डिनोट करेंगे ए वेक्टर, ठीक है। तो इसी में से हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे यहाँ एल पे, तो उसको हम सी लिखेंगे, ठीक है। तो ए सी हमें लिखना है पी, तो ये हो गया, ये जो स्मॉल ये दिखाना है हमें ए सी जो पी है, ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है उसी लाइन पे, ऑन द लाइन है, उसी लाइन में देखना है, तो उसी को हम प्रोजेक्शन वेक्टर कहेंगे पी को। आप उसका फिर मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए बी ऑन एल, उसी को मैग्नीट्यूड को हम प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए बी ऑन एल कहेंगे, ठीक है जी। आप इसमें 2 केसेस होता है, तो आप 2 केसेस को मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या है। इफ ये यूनिट वेक्टर पी अलोंग एल होगा, देन प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन एल इज ए डॉट यूनिट वेक्टर पी, वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर पी, ये इस तरह होगा। तो डॉट तो अभी मैंने किया है डॉट प्रोडक्ट, तो इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द अदर लाइन अगर बी दिया होगा, तो उस समय ए डॉट ये जो बी यूनिट वेक्टर लेना है, वो मैंने आपको यहाँ बताया था, तो वो किसके बराबर है, ए डिवाइड बाय यूनिट वेक्टर ऑफ बी क्या होता है, वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये फिर मैंने इसको अलग अलग किया, ए डॉट बी डिवाइड बाय वेक्टर बी, तो ये इसका ए डॉट बी का, ए डॉट बी यूनिट वेक्टर का क्या बना, ए डॉट बी डिवाइड बाय वेक्टर बी, ये इसका अगर 2 वेक्टर्स होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द अदर वेक्टर बी होगा, तो इसका ये आपका एक फार्मूला बन गया 1। तो इसी तरह ये यहाँ से आया ए वेक्टर डॉट, ये जो पी यूनिट वेक्टर पी है, ये प्रोजेक्शन था, तो प्रोजेक्शन वेक्टर था, तो ये इसका वी कैन फाइंड आउट, इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट, उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट पहले मैंने डॉट प्रोडक्ट आपको दिखाया है, अब क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे है। आप डेफिनेशन क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, दोनों सेम है, ऑफ 2 वेक्टर्स, तो उसका क्या होगा, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड डिफाइंड एस A cross B is equal to magnitude of A magnitude of B sin theta A यूनिट वेक्टर n है, ठीक है जी, ये इसका डेफिनेशन है।
तो वेयर थीटा, यहाँ पे जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और थीटा वाई सेम है, लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, एंड n is the unit vector perpendicular to the both a and b such that a, b and n forms a right-handed system. ये यहाँ पे मैंने राइट हैंडेड सिस्टम दिया है, दिखाया है यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस पे ये इस तरह बनेंगे, तो ये इसका प्रॉपर्टी होगा। तो आप इसका प्रॉपर्टीज इस तरह है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज और ये स्केलर प्रोडक्ट, तो ये है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज अगर ए बी सी हम 3 वेक्टर लेंगे, 3 वेक्टर्स, तो लेमडा बी स्केलर, देन ये है डॉट प्रोडक्ट, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोडक्ट ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, और इसी तरह लेमडा ए क्रॉस बी, तो ये लेमडा स्केलर है, तो लेमडा ए के साथ भी हो सकता है, लेमडा बी के साथ भी हो सकता है, तो ये लेमडा ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस लेमडा बी होगा। इसी तरह नोट यहाँ पे ये याद रखना है, अगर आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा यूनिट वेक्टर्स, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 होगा, और आई क्रॉस जे वो के बराबर होगा, के क्रॉस जे क्रॉस के आई के बराबर होगा, के क्रॉस आई जे के बराबर होगा। अगर इसमें आगे पीछे होगा, आई क्रॉस के होगा, वो माइनस जे होगा। तो इस तरह हम ले सकते हैं, ये आई होगा, ये जे होगा, ये के होगा, तो आई क्रॉस जे के होगा और के क्रॉस आई जे होगा, तो इसी तरह होगा। अगर ये उल्टा जाएगा तो जे जे क्रॉस आई वो माइनस आई होगा रिवर्स डायरेक्शन में। थैंक यू बच्चों। एकदम थैंक यू मत बोलो सर, रिवर्स होगा उसके बाद आराम से करो। ठीक है। चलो 10 तो कम हो जाता है। थोड़ा ठीक चलता रहता। चलो आ जाओ सर, 10 तो जितना एक्शन ये होगा आई क्रॉस, ये आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस का ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। बस फिर बाकी हम कल करने जा रहे हैं। थैंक यू।